हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे डिफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, और हम लोग का ये कंप्लीट हो गया था फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, सोर्स ऑफ ड्रग, प्लांट, एनिमल, मैराइन एंड टिश्यू कल्चर्स, और माइक्रोब्स सोर्स है, जैसे आर सोर्स है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ ड्रग। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ड्रग क्या होता है, कि ड्रग को क्या बोल सकते हैं, कि ड्रग कैसा होता है। तो पहले सोर्स ऑफ ड्रग, पहले हम लोग ड्रग देखेंगे। तो ड्रग इज ए मेडिसिन और सब्सटेंस विच शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन व्हेन इंजेस्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। मतलब ऐसा सब्सटेंस, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग अगर किसी बॉडी कैविटी में, मतलब ओरल, रेक्टल या नेजल के थ्रू या ऑकुलर, तो हम लोग जिस बॉडी कैविटी में अगर इंजेस्ट करेंगे तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, तो उसको हम लोग ड्रग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, ड्रग इज ए मेडिसिन और सब्सटेंस विच शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन व्हेन इंजेस्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। उसके बाद देखते हैं आगे, इट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन लिविंग थिंग्स। मतलब जो अप्लाई होता है कि किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, क्योर करने के लिए, उससे बचने के लिए, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे प्लांट भी हो सकते हैं लिविंग थिंग्स में, एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो जितने लिविंग थिंग्स हैं उनमें सब में ड्रग का यूज़ किया जाता है उनके क्योर, ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज़ का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग सोर्स ऑफ ड्रग कह सकते हैं, कि कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन सा उनका ओरिजिन है, कि वहाँ से हम लोग ड्रग को मेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स, उसके बाद मिनरल सोर्स, उसके बाद देखेंगे माइक्रोबियल सोर्स, उसके बाद सिंथेटिक सोर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सोर्स। इतने सोर्स हैं हम लोग के ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए। तो हम लोग पहले प्लांट सोर्स देखते हैं कि प्लांट सोर्स किस तरह, प्लांट सोर्स हमारे ड्रग को बनाने के लिए यूजफुल है। इट इज ए ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग, मतलब ये बहुत पुराना तरीका है प्लांट को एज ए मेडिसिन यूज करने के लिए। मोस्ट ऑफ द ड्रग ट्राइड फ्रॉम प्लांट, मतलब ज़्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो प्लांट के थ्रू ही ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग। मतलब प्लांट के लगभग सभी पार्ट यूज किए जाते हैं एज ए मेडिसिन, मतलब सोर्स ऑफ ड्रग यूज। जैसे हम लोग देखते हैं लीफ का देख लेते हैं, तो लीफ का हम लोग यूज करते हैं डिजिटेलिस, यो इसका डिजिटॉक्सिन निकालते हैं हम लोग लीफ से, जो कार्डियक अरेस्ट में यूज होता है। उसके बाद तुलसी हो गया, फिर तम्बाकू हो गया, नीम हो गया, तो ये सब हम लोग उसके लीफ से निकालते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे फ्लावर से, देखेंगे फ्लावर से कौन कौन सा हम लोग निकाल सकते हैं सोर्स। ऐसे देखिए यहाँ पे रोज हो गया, विंका हो गया, उसके बाद क्लोव हो गया, तो ये फ्लावर से ऑब्टेन किए जाते हैं। उसके बाद फ्रूट हो गया, सेना हो गया, ओपियम हो गया, यहाँ से हम लोग मेडिसिन थोड़ा निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर रूट हो गया, रूट से कौन कौन सा निकल सकता है, राउल्फिया स्प्रिंटिन निकाल सकते हैं, शतावरी निकाल सकते हैं, मिल सकता है। उसके बाद सीड से हो गया, मस्टर्ड सीड यूजफुल होता है। उसके बाद फिर कैस्टर सीड्स भी यूज़फुल होते हैं यहाँ पे। उसके बाद बार्क से जो छाल होती है पेड़ की, उससे सिंकोना हो गया, कुर्ची हो गया, तो ये सब यूज होता है हमारे मेडिसिनल प्लांट में। तो उसके बाद फिर राइजोम मतलब जो उसके अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं जो रूट में, उसी को हम लोग राइजोम कहते हैं। जैसे टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, इसका भी यूज होता है हमारे मेडिसिन के पर्पज से। होल प्लांट का हम लोग यूज करते हैं, कालमेघ हो गया, विंका हो गया, शंख पुष्पी हो गया, ये सब का यूज करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हेयर एंड फाइबर्स। तो हेयर फाइबर्स मतलब कॉटन, जूट, सिल्क, ये यूज होता है हमारे जैसे क्लोथ में, या किसी चीज़ प्रकार के क्लोथ या कवर बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनिमल सोर्स, कि कैसे हम लोग एज सोर्स ऑफ ड्रग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है दी सोर्स ऑफ ड्रग विच ऑब्टेन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ एनिमल, मतलब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, एनिमल के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हम लोग निकाल सकते हैं ड्रग। जैसे हो गया इंसुलिन, इट सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल इन पैनक्रियाज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनके हम बीटा सेल से
इंसुलिन निकाल सकते हैं। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं उससे हम इंसुलिन निकाल सकते हैं। जैसे मेजर सोर्स जो ज़्यादा निकाला जाता है वो पिग के पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन निकाला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया इंसुलिन यूज़ होता है हमारे शुगर पेशेंट के लिए, जैसे डायबिटीज जिसको है उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन हो गया, इट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ कैटल एंड पिग, मतलब ये हार्मोन्स निकाला जाता है हमारे कैटल मतलब ऊँट जो होते हैं उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिग भी, तो पिग का यूज़ ज़्यादा होता है इन सब में हार्मोन्स के लिए। उसके बाद फिर हो गया थायराइड ग्लैंड, इट हार्मोन्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लैंड ऑफ शिप एंड पिग, मतलब थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं ग्लैंड से, जो शिप के जो भेड़ के ग्लैंड होते हैं और पिग के जो ग्लैंड होते हैं वहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन से हम लोग का गोनोट्रोपिन है। गोनोट्रोपिन को सीक्रेट मतलब निकाला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद फिर एंजाइम भी हम लोग निकालते हैं, एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया, तो पेप्सिन हम लोग निकालते हैं स्टमक ऑफ पिग, उसके पेट में से, जो पिग को हम लोग कहते हैं सुअर जैसे पालतू भी होते हैं, तो जो काम आता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। और उसके बाद फिर डाइजेस्टेज एंजाइम भी निकालते हैं, जिसको हम लोग फ्रेश लेयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब जो फ्रेश लेयर होता है डोमेस्टिक मतलब जो नॉर्मल एनिमल्स मिल जाते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, तो वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च के हेल्प करते हैं। इसके बाद फिर बोन हो गया हम लोग का एनिमल में, तो वो बोन से हम लोग निकालते हैं जिलेटिन निकालते हैं, कैल्शियम निकालते हैं, तो 2 चीज़ें होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनरल सोर्स, कि मिनरल कैसे ड्रग का सोर्स है। तो उसके बाद फिर ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस मिनरल, जैसे हो गया फेरस सल्फेट हो गया तो एनीमिया में यूज़ होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया तो यहाँ पे परगेटिव में यूज़ होता है, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट में यूज़ होता है, जिंक वुंड हीलिंग में यूज़ होता है, मतलब वुंड हीलिंग मतलब जो घाव भरने के लिए होता है, सिल्वर इम्यूनिटी बूस्टर में यूज़ होता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके बाद बोरस एंटीसेप्टिक होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोबियल सोर्स। तो माइक्रोबियल सोर्स में ड्रग विच वी गेट फ्रॉम माइक्रोब्स, मतलब जो माइक्रोब से पाया जाता है, जैसे हो गया पेंसिलिनियम नेटोटम, जो पेंसिलिन निकाला जाता है उससे, और नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन फेरेट्स ये निकाला जाता है। उसके बाद फिर सिंथेटिक सोर्स, मतलब सिंथेटिक सोर्स हैं कि ड्रग विच आर नॉट ऑफ नेचुरल ऑरिजिन प्रिपेयर्ड और मोड आर्टिफिशियल, मतलब जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, नेचुरल नहीं होते हैं, जो जिसके ऑरिजिन जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, जैसे इमिटिन हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी सोर्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके बायोलॉजिकल इनहेंस मतलब चेंजेस करके हम लोग बनाते हैं ड्रग का, जैसे ड्रग दैट आर प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दैट आर थ्रू रिकम्बिनेट टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड बायोटेक ड्रग, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी को मिक्स करके, कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी, दोनों को मिक्स करके जो ड्रग बनाया जाता है उसको हम लोग बायोटेक ड्रग कहते हैं। जैसे इंसुलिन को बनाया जाता है हमारे, जैसे ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, तो उसी को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके बनाया जाता है। और लास्ट में आता है हम लोग का टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा ऊपर कि यहाँ पे जो एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं जिसमें अगारों का पूरा न्यूट्रिएंट मेंटेन करके रखते हैं, उसमें हम लोग प्लांट के कुछ पार्ट डाल देते हैं। उसके बाद फिर प्लांट का पार्ट डालते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इंक्यूबेट कर देते हैं, उसका जितना रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर या न्यूट्रिएंट्स का उतना हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर उसको ग्रो कराते हैं, तो उसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। ऐसे हम लोग ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं उनको भी ग्रो कराते हैं, क्योंकि जैसे उसका अप्लाई होता है हमारे फार्माकोलॉजी में जो ड्रग का एग्जामिनेशन करने के लिए, तो इसी तरह प्लांट का भी करते हैं। तो प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं, मतलब उस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो सिंथेटिक ग्रो कराए जाते हैं।
तो हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ ड्रग कंप्लीट हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मैराइन हो गया, टिश्यू कल्चर भी हो गया। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।